में अब बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। 15वीं विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस दौरान आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें कुल 21 प्रश्न तारांकित किए गए हैं, तो वहीं 25 प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची भी शामिल की गई है। ऐसे में मंत्री सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अधिसूचना सदन की पटल पर रखेंगे। वहीं मंत्री शांति धारीवाल भी 12 प्रतिवेदन और लेखे सदन की पटल पर रखेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखे जाने हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, विधानसभा में कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, क्या कुछ आज की कार्यवाही के अंश हैं? तो बिल्कुल देखिए, आशीष, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी और प्रश्नकाल में कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या 21 है आज और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 25 है। तो ऐसे में जो तारांकित प्रश्न है वो विधायक हैं वो अपने अपने जो सवाल है वो प्रश्नकाल में उठा सकेंगे और मंत्री उनका जवाब देंगे। किस तरह से क्या क्या उनके सवाल हैं, मुख्यमंत्री के विभाग से भी जुड़े हुए सवाल आज प्रश्नकाल में रहेंगे। ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन, राजस्व, शिक्षा, उच्च शिक्षा और वन विभाग से जुड़े हुए ये तमाम सवाल आज प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे। देखिए, कल जिस तरह से गतिरोध बना और शून्यकाल हंगामेदार रहा, शून्यकाल में कोटा में जो आरएसएस कार्यकर्ता के गोली मारने का मामला था उसको लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। तो आज भी चूंकि कल स्पीकर ने व्यवस्था दी थी बीजेपी को कि उनके जो बात है वो सदन के नेता तक पहुंचाई जाएगी और बीजेपी विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसका जवाब दे, तो आज भी शून्यकाल में बीजेपी की ओर से मामले को उठाया जाएगा और चूंकि प्रश्नकाल में तमाम ये तारांकित जो प्रश्न हैं वो उठाए जाएंगे और उसके बाद आज सदन में कुछ विधायी कार्य भी होंगे। मंत्री हैं वो कई वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। शांति धारीवाल हैं वो 12 वार्षिक प्रतिवेदन हैं वो रखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का अंकेक्षण रिपोर्ट है वो रखेंगे। नगरीय पेयजल सीवरेज आधारभूत निगम लिमिटेड का जो प्रतिवेदन है वो रखा जाएगा। मेट्रो रेल कारपोरेशन का प्रतिवेदन है वो भी सदन की मेज पर रखा जाएगा। इस तरह से 12 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर वो रखेंगे। लालचंद कटारिया भी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। 5 कृषि विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन है। राजस्थान आवासन मंडल का कृषि प्रतिवेदन है। इस तरह से आज सदन में कई विधायी कार्य होंगे और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी, जारी रहेगी। कल भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हुई थी और कुल स्पीकर की ओर से 16 घंटे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के लिए समय निर्धारित किया गया है। सत्ता पक्ष को 8 घंटे 29 मिनट दिए गए हैं। तो लगातार कल भी जारी रही थी, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और चूंकि देखिए किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, विपक्ष की पूरी तैयारी की गई है कि सत्ता पक्ष को सदन में घेरा जाए। तो विपक्ष की पूरी कोशिश है कि मुद्दे एक एक छांटे गए हैं। 10 बजे बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच जाते हैं और एक कोर ग्रुप बनाया गया है वो प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके साथ बैठकर चर्चा करता है और मुद्दे जो ढूंढे जाते हैं उनके आधार पर सदन में सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस के अधिकांश नेता चूंकि मंत्री और विधायक हैं वो राहुल गांधी के दौरे को लेकर व्यस्त हैं और चूंकि सदन में संख्या भी विधायकों की कम रहेगी, तो ऐसे में बीजेपी का विपक्ष का ये पूरा प्रयास रहेगा कि सदन में आज सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि आज सदन की जो कार्यवाही है वो काफी हंगामेदार होगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष प्रतिपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है कि सरकार को प्रतिदिन मुद्दों के आधार पर घेरा जाए, उनसे जवाब मांगा जाए। कल भी जिस तरह की स्थितियां बनी और स्पीकर सीपी जोशी ने को एक कठोर टिप्पणी भी करनी पड़ी आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारने का जो मामला था, उसमें विपक्ष जवाब चाह रहा था कि सरकार की ओर से जवाब दिया जाए और सरकार की ओर से जवाब देने के लिए जो नियुक्त मंत्री है शांति धारीवाल, उनसे जवाब विपक्ष सुनना नहीं चाहता। तो विपक्ष का ये कहना था कि वो जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सुनना चाहते हैं। धारीवाल खुद इसमें शामिल है। तो ऐसे में आज भी जो मुद्दों के आधार पर विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सदन में सरकार को घेरा जाए, चूंकि संख्या कम रहेगी। तो ऐसे में
सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। मुख्य सचेतक है महेश जोशी, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि सदन में संख्या विधायकों की कम ना रहे और जो विपक्ष के जो सवाल हैं उनकी पूरी मजबूती से जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे आज शुरू होगी, जिसमें कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, सदन में चर्चा होगी। काफी हंगामेदार आज की कार्यवाही रह सकती है।